Class 8, Chapter 4, name is Practical Geometry. Second point is of exercise 4.2. Second point is quadrilateral GOLD. ठीक है, अब इसमें क्या बनाना है? GOLD. तो GOLD का रफ डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, GOLD. ठीक है, अब इसमें जो जो गिवन है इसमें राइट कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन में से देखकर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? डायगोनल बनाते हैं। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल इसमें बना लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? कोई भी एक डायगोनल पहले बना लेंगे, क्योंकि अपन क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल ही बनाते हैं। अब इसमें 10 है तो यहाँ पे क्या बना लेंगे? 10। ओके, ये देखिए इस तरीके से 0 से लेकर 10, ये दिख रहा है 10, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बना लिया? 10 बना लिया। और ये जो 10 है O है और D है, तो यहाँ O और यहाँ पे D। ओके, और यहाँ पे राइट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए अप एंड डाउन कौन सा आर्क लगाना हुआ है? D से लगा लेते हैं। तो मीन्स ये देखिए, ये जो है, ये जो OD लाइन है, ठीक है, OD लाइन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे L पॉइंट आ सकता है। तो L पॉइंट अपन कभी भी ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपन यहाँ पे L पॉइंट ले आएंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से मेजर की जरूरत पड़ेगी? 7.5 और 5। तो मीन्स O से 7.5, D से 5 सेंटीमीटर अप साइड लगा लेंगे तो L पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डाउन में भी ला सकते हैं, अप साइड में भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो O से कितना लगाना है? 7.5। O से 7.5, तो मेजर कर लेंगे, कंप्लीट 7 है और 0.5। ओके, तो यहां से इस तरीके से आर्क लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है? D से 5.5 है। ठीक है, यहां से O से कितना लगाया? 7.5। अब D से 5 लगा लेंगे तो L पॉइंट अपने पास आ जाएगा। तो 0 से लेकर 5 तक, तो यहां से आर्क लगाना है। तो ये देखिए कौन सा पॉइंट आ गया? ये L पॉइंट आ गया। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर और ये कितना लगाया था? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये L अपन बना चुके, ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या लेकर आना है? GD के इस साइड का G पॉइंट लेकर आना है। तो D से क्या करना पड़ेगा? 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा। ओके, D से 6 सेंटीमीटर, तो इसको मेजर करना पड़ेगा 6। इस D से 6 का ये आर्क लगा देंगे। ठीक है, अभी ये बिग मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि अब पता नहीं इसे आर्क कहाँ पर जाए। ठीक है, जो इंक्रीज होगा, जो बड़ा होगा, अपन एक्स्ट्रा होगा उसको इरेज कर देंगे। अब ये देखिए, ये अपन लगा चुके, 6 लगा चुके। ठीक है, और अपन ने 10 ये लगाया हुआ था, ये तो डायगोनल ही बनाया था। अब बच क्या रहा है? 6 सेंटीमीटर बच रहा है। ठीक है, इसकी कोई साइड ही नहीं है, तो L से लेकर कितना लगा देंगे? 6। L से 6, ये लाइन जो जा रही है ये भी तो है, L से 6 लगा देंगे। L से यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो 0 से लेकर 6 तक मेजर कर लिया। और L से ही तो लगाना है, क्योंकि अपन ने डायग्राम में देखा हुआ है 6 लगाना है। ठीक है, तो ये 6 और इतना ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको इरेज कर देंगे। ओके, तो अब अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं O से इस पॉइंट को, और D से भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया? ठीक है, ये आर्क अगर नहीं दिखे आप लोगों को तो आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये L पॉइंट आ गया था। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? G।
तो यहाँ पे जी नेम दे रहे, और एल से लगाया तो इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। कितना लगाया है 6 सेंटीमीटर। ओके, और जी डी कितना लगाया था 6 सेंटीमीटर जी डी, टी से जी पर 6 लगाया हुआ था। ओके, ये अपने पास है ही नहीं, ठीक है। ये अपना कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। ओके, सेकंड पॉइंट अब राइट करते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओडी, फर्स्ट लाइन है ओडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकेंड लाइन, जो लाइन जिस इस पॉइंट से जो आर्क लगाया है ये लाइन राइट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या राइट करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस टेकिंग ओ, मीन्स टेकिंग ओ एज अ सेंटर, जहां से लगाया है, ठीक है। रेडियस कितनी ली है 7.5, ठीक है। यहाँ पे राइट नहीं किया मैंने, यहाँ पे राइट कर सकते हैं ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर टेकिंग ओ एज अ सेंटर। ओके, थर्ड पॉइंट कहाँ से, डी से। डी पॉइंट से कहा 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, ठीक है। पहले आप लोग समझ लीजिए, बाद में एक साथ राइट कर सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क एंड ड्रॉ अनदर एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग डी एज सेंटर, ठीक है। डी से आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों आर्क किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एल पर। तो राइट कर देंगे विच इंटरसेक्ट एट एल, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग इतना राइट करने के बाद फिर अपन आगे चलते हैं, ज्वाइन ओ एल एंड डी एल। ओके, ओ एल एंड डी एल इसको ज्वाइन किया। नाउ ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अपर पार्ट। अब डाउन वाला पार्ट, अभी देखिए ये आर्क कहां से लगाया था, डी से 6 सेंटीमीटर। ओके, तो राइट कर देंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग डी एज सेंटर। कहां से, डी से लगाया था। अभी बताइए, ये लाइन यहां से तो डी से लगाया, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर एज सेंटर, ठीक है। ये 5 पॉइंट कंप्लीट। अब क्या बोला है, अब ये नेक्स्ट आर्क, ये वाला आर्क कहां से लगाया था, एल से लगाया था, ठीक है। एल से लगाया यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर एल से लगाया हुआ है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग एल, कहां से, एल से एस सेंटर। अब ये दोनों आर्क किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी पर, ठीक है, जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि यहां से अगर आर्क लगाया है तो ये लाइन ज्वाइन होगी, जहां से भी आर्क लगाते हैं ये लाइन ज्वाइन जरूर होती है, ठीक है। नहीं तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आर्क लगाया है तो लाइन ज्वाइन ना करे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो ज्वाइन किसको किसको किया, ये तो अपन पहले ही राइट कर सकते हैं, ये दोनों लाइन मीन्स पहले ही कर चुके हैं, ये लाइन की ज्वाइन हो गई है। ओ एल जी डी, और यहाँ से आर्क लगाया तो ये भी ज्वाइन किया हुआ है एल जी। ओके, तो ज्वाइन ओ जी डी जी एंड एल जी। ओके, इस तरीके से कंप्लीट होता है। राइट करते हैं जी ओ एल डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जी ओ एल डी बनाना था क्वेश्चन में, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो अब ये देखिए, आप लोग 1 टाइम इसको देख लीजिए, स्टॉप करके राइट कर सकते हैं। ओके, इतना, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज रोम्बस बीई एंड डी। रोम्बस मीन्स जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, गोट इट, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, दिस इज रोम्बस, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, बीई एंड डी, तो इसका रफ डायग्राम अपन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रफ डायग्राम इस तरीके से मैंने हर क्वेश्चन बताया हुआ है, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है, अपन को ड्रॉ करना है। इससे रफ डायग्राम से ये पता चलेगा कि कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करना है। तो बीई एंड डी पहले अपन क्या करेंगे, इसमें रफ डायग्राम बना लेंगे। ओके, ये देखिए, ये सब रफ डायग्राम है, ये इसको अपन बाद में इरेज कर देंगे। वी ई एंड डी। ओके, तो इसमें क्या क्या गिवन है, बी एन गिवन है 5.6, तो बी एन यहाँ आ रहा है, तो इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। कितना है 5.6। इसके बाद है डी ई 6.5, तो डी ई, तो डी से ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये डायगोनल बन गया। कितना है ये 6.5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने तो ये बताया आप लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल ड्रॉ करना पड़ता है, तो अपने पास ओनली डायगोनल ही है,
ओके, तो कोई सा भी डायगोनल आप लोग पहले ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ये डायगोनल है BN, पहले मैं ये बना लेती हूँ, आप लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, 5.6, तो 5.6 मीन्स क्या है कि 5 तो कंप्लीट है। ये देखिए 0 से स्टार्ट करना है, ये आप लोग 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 भी कंप्लीट है और 0.5 और 5.6 बोला है, तो 5.5 तो ये हो गया। 5.6 मीन्स आप लोगों की ये लाइन दिख रही होगी 1 2 3 4 5। अगर 0.1 बोलते हैं, ठीक है, तो 1 पर, और ये 6 भी दिख रहा है आप लोगों को, 5 के बाद 6 मीन्स 0.6, 0.5 के बाद एक लाइन और आ गया जाइए तो 0.6 हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास क्या है, ये B है और ये N है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, अब आप लोग ये देखिए इसमें कि आप लोगों के पास सिर्फ VN है, इसमें एक भी साइड गिवन नहीं है, तो कहाँ कौन सी साइड ड्रॉ होगी। ठीक है, ये आप लोगों को पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका अप साइड एंड डाउन साइड में आर्क लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सी साइड कहाँ आ रही है। ओके, तो आप ये देखिए इसमें कोई सी भी एक भी साइड गिवन नहीं है कि अपन इसमें आर्क लगा सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखते जाइए, अगर इस तरीके का कोई सम्स आता है जिसमें एक भी साइड गिवन नहीं है, सिर्फ डायगोनल गिवन है, तो ऐसे सम्स में क्या करना, तो ये देखिए हाफ पार्ट में से थोड़ा सा ज्यादा आप लोग आगे पीछे ले सकते हैं, मीजर करेंगे इसको। ठीक है, मीन्स हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं थोड़ा ज्यादा। तो इसी पर रखकर एक आर्क अप साइड और 1 आर्क डाउन साइड। ठीक है, सेम कंडीशन, इसको हिलाना नहीं है पेंसिल को। ठीक है, और सेम कंडीशन इस तरीके से इसको यहाँ पे आर्क लगा देंगे और सेम कंडीशन इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये छोटा पड़ रहा है तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, डॉट डॉट से ज्वाइन करना है। ओके, डॉट डॉट से ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, BN है, ये BN लगाया था। अब आप लोगों को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट अपने पास आ गया। ये देखिए ये जो BN है, तो BN का जो बिटवीन पॉइंट है, BN का बिटवीन पॉइंट, तो BN का बिटवीन पॉइंट इस तरीके से अपने पास आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये पूरा कितना है, 6.5। आप लोग सिंपली देखिए ये पूरा कितना है, 6.5 है। ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, पूरा इसका मिला के 6.5 ही होना चाहिए, जिस तरीके से ये 6.5 है। तो क्या करेंगे, इसमें हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट डाउन में आर्क लगा देंगे। लगाना क्या है अपन लोगों को, 6.5, कितना, 6.5, तो टोटल 6.5 होना चाहिए। ठीक है, तो 6.5 टोटल होना चाहिए। तो आप लोग ये देखिए 6 है तो 3 तो आना ही चाहिए दोनों साइड। ठीक है, तो 3 तो आना ही चाहिए। पहले आप लोग यहाँ पे ये देखिए 3, यहाँ से 3 इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 3 मैच कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देख लेंगे 3 कहाँ आएगा, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 आना चाहिए और इसमें 3 यहाँ आना चाहिए। इस तरीके से अपन इसके से मेजर कर लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, टोटल 6.5 होना चाहिए। अभी तो ये 3 मिला के टोटल यहाँ से देखोगे आप लोग तो ये 6 आ रहा है, यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये 6 आ रहा है। ठीक है, मीन्स टोटल कितना आना चाहिए, 6.5। जिस तरीके से इस पॉइंट से इस तरीके से इसमें 6.5 आना चाहिए। ठीक है, अब 0.5 और बचता है, तो 0.5 आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा और ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6.5 होना चाहिए, तो 6 यहाँ से 3 से थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे आप लोग आर्क लगा सकते हैं ताकि टोटल 6.5 आ जाए। ठीक है, तो ये 3 तो हो ही गए, 6.5 और है तो थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड लगा सकती है। ओके, तो जो भी ये पॉइंट आएगा, ये थोड़ा सा डबल हो गया लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना। जिस तरीके से मैंने हर समस्या में बताया है उसी तरीके से बिल्कुल आराम से आर्क लगाना है और ऐसे डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये बताया हुए हैं। ओके, तो आप लोग ये देखिए, एक काम करते हो अगेन लगा देते, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, ये देखिए मैंने अगेन लगा दिया आप लोगों को
सही तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये जो आर्क लगाया है, ठीक है, यहाँ से पूरा 1 से 6.5 कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, बी एन के एक डी है और यहाँ पे ई है, इसको नेम दे देंगे डी और इसको नेम दे देंगे ई, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आया है डी, ठीक है, जो आर्क अपन ने लगाया हुआ है, इसको ज्वाइन कर देंगे ये इस तरीके से और इसको इससे, और इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, गॉट इट। ये पॉइंट, ये पूरा टोटल कितना आया है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट। तो अब ये देखिए इसमें लाइन सेगमेंट कितनी है, बी एन 5.6 है, ठीक है, 5.6। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लाइन राइट करेंगे, ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, गॉट इट। इसके बाद में अब ये क्या बाइसेक्ट किया, मीन्स इस लाइन को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया ना, अपन ने क्या किया था, यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा रेडियस लेकर, मीन्स हाफ से थोड़ी सी ज्यादा रेडियस लेते हैं, मीन्स हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, अपने हिसाब से इतना 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 चल सकता है, ओके। तो यहाँ से यहाँ आर्क और डाउन में, और यहाँ से भी अप एंड डाउन, ठीक है। तो मीन्स इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है, ओके। तो इसमें क्या राइट कर देंगे, 5.6 सेंटीमीटर इतना हो गया। एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये तो है सीधा, ये 90 बन रहा है, ठीक है, 90 होता है परपेंडिकुलर, मीन्स ये है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल सीधा इसको बाइसेक्ट किया है इस लाइन को, ओके। ये लाइन राइट नहीं करना है, ये वाली ये बीच में राइट कर दी थी, सिर्फ इतना ही करना है जितना मैं बता रही हूँ, ओके। ओके, अगेन देख लीजिए, ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, गॉट इट। इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट बी एन एट पॉइंट ओ, मीन्स इस लाइन का क्या है, जो बी एन है, जो लाइन सेगमेंट बी एन है, उसको ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मीन्स बी एन को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, गॉट इट। इतना समझ आई, लाइन को रटना नहीं है, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग राइट करना है, गॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, वी एन लाइन सेगमेंट अपन ने ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, गॉट इट। उसके बाद में क्या किया, वी एन के बाइसेक्ट किया, ठीक है, बाइसेक्ट किया तो उसको लाइन के राइट करी, एंड ऑल्सो इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, गॉट इट, सिंपली। उसके बाद में क्या किया, वी एन को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही लाइन राइट की, लेट इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट बी एन एट पॉइंट ओ, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लाइन को रटना नहीं है, जैसे अपन बोल रहे हैं वही लाइन राइट करना है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, गॉट इट, टेकिंग ओ, ठीक है, टेकिंग ओ। इसके बाद आप लोग खुद देखिए क्या किया था, इसके बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ आर्क लगाया था, ठीक है, टोटल 6.5 आना है, तो इसका अपन ने हाफ किया, ठीक है, जो 6.5 है, ठीक है। अब ये तो 0.5 है, तो 6 का हाफ आप तो 3 हो गया, ठीक है, 0.5 है, तो इसको अपन 225 मीन्स थोड़ा सा ज्यादा अपन ले सकते हैं, ठीक है, मीन्स हाफ आपने थोड़ा सा अकॉर्डिंग ले लिया था ताकि टोटल 6.5 हो जाए। तो पहले तो हाफ आप यहाँ और यहाँ आर्क लगाना पड़ेगा, अप एंड डाउन, हाफ, ठीक है। तो अप एंड डाउन कितना कितना लगाया था, टेकिंग ओ, कहाँ से, ओ से, एट सेंटर, ओ को सेंटर मानकर ड्रॉ आर्क्स ऑफ 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें राइट करना था इसलिए अपन 2.25 राइट कर देते हैं, ठीक है, वैसे भी इसका हाफ 2.5 ही होगा। रेडियस टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, एट पॉइंट डी और ई मीन्स डी और ये ई, व्हाट इट। नाउ थर्ड पॉइंट, ज्वाइन डी एंड ई टू पॉइंट बी एंड एन, तो मीन्स डी और ई इस तरीके से ये ज्वाइन किया, बी को डी से, एन को डी और वी ई एंड एन ई, गॉट इट। आर्क लगाने के बाद ज्वाइन किया। नाउ
अगर ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, बी एंड डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट, ओके। थर्ड पॉइंट completed. So this was the last question of this exercise 4.2.